Good afternoon, everyone. Hope you are doing well. I am Pranita Vipul Rakecha, so I'll be taking your session today. But before starting with the session, am I clearly audible to all of you? Any Yes, one of you, ma'am. please unmute yourself and let me know. Yes, ma'am. Okay, thank you, Rohan. Yeah. So guys, you are in 11th or 12th, all of you, or have given your 12th exams. It's just I need to know everything about you though. So that's because we have to wait for, let's say, 2-3 minutes so that other people are also, getting into the session. Guys, let it be an interactive session, then ही उसके बाद ही मजा आएगा. अगर मैं ही बोलूंगी तो वो शायद आप लोगों को भी बोर्डम हो जाएगा. Rohan, Ashu, Sujay, Vineet, and who else is there? Guys, please unmute yourself for 2-3 minutes. Let's have a chat right now before starting with the session. Vineet? Yes, ma'am. Yes, I'm asking you people, क्यों क्या हो गया, क्यों म्यूटेड मोड पे हो सब लोग, हो ना, या सेशन स्टार्ट करके जस्ट छोड़ दिया है? नहीं है इधर ही. हाँ, तो फिर ठीक है. Okay, so guys, you are into which standard, all of you? 12th. 12th standard. 11, 12th grade. grade So 11. we have a mix batch of people today. Great. So जो 11-12 के बच्चे होते हैं ना, उनके साथ मजा आता है बहुत सेशन लेने में. तो लेट इट, वो जो मेरे दिमाग में है आइडिया वो रहने देना, नहीं तो आप लोग कुछ बोलोगे ही नहीं, तो आई विल बी बोर्ड विद यू पीपल नाउ, है ना? अच्छा. Anyways, so you people are on the verge of, starting your career. I can say it's the first step that you have taken after 12th standard कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, and for that you will have to prepare for all your entrance exams. So we are here to help you with all your entrance exams, aptitude test, and the further procedures also if you are there with us. Okay. Now, as far as or your examinations are concerned, there are few basic, I can say, टॉपिक से ही बोल सकती हूँ. मेनली होता है कि वर्बल होता है हर एग्जाम में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, लॉजिकल रीजनिंग. ये 3 चीजें जो है ये काफी कॉमन है इन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. फिर अगर आप लॉ के लिए ऑप्ट करते हो तो आपको लीगल रीजनिंग करना पड़ता है, या डिफरेंट एग्जाम्स का कुछ एक अपना ही एक फंडा होता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर इन दैट पर्टिकुलर मैनर. सो टुडे आई विल हेल्प यू टू ओरिएंट you people with the topic of quants and logical reasoning. That's my forte. Okay, so I'll help you with those two topics today. बहुत से लोगों को मैथ्स का फोबिया है. यहाँ पे जितने लोग हैं, कितने लोग ऐसे जिनको मैथ्स से बहुत डर लगता है? Me. चलो सुजय, ग्रेट टू हियर इट फ्रॉम यू. मैंने ना बहुत पहले एक मैथ्स का फुल फॉर्म पढ़ा था. इट्स लाइक मेंटली अफेक्टेड टीचर्स हैरेसिंग द स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ तो फुल फॉर्म था. बट गाइस प्लीज, ये ऐसा कुछ नहीं होता है. मैथ्स इज एक्चुअली अ फन. इफ यू स्टार्ट प्लेइंग विद नंबर्स ना, तो वो बहुत मजा आता है उसके साथ में. अब जो स्कूल्स में आपने किया है मैथ्स, या बहुत से लोग बोलते हैं नहीं 11th-12th में तो मैथ्स लिया ही नहीं, अभी हम लोग मैथ्स के साथ क्या करेंगे. बट ट्रस्ट मी गाइस, स्कूल का मैथ्स हम लोग सिर्फ टॉपिक ले रहे हैं. वी आर नॉट यूजिंग द मेथोडोलॉजी दैट वी आर बीइंग यूजिंग इन आवर स्कूल डेज टू क्रैक द क्वेश्चंस. यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट्स के साथ खेलेंगे. सो यू पीपल विल एक्चुअली एंजॉय दीज सेशंस. सो वो जो दिमाग में फोबिया है, जो डर है, प्लीज eradicate that from your mind, because ऐसा कुछ नहीं है. मैथ्स इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. एंड ट्रस्ट मी, एट द एंड ऑफ द सेशन, जिनको भी ऐसा लगता है कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, आई गारंटी यू बाय एंड ऑफ द सेशन आपको शायद एटलीस्ट थोड़ा तो लगेगा कि नहीं मैथ्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा तो इजी है. ओके, चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. So it will be a kind of a PPT plus whiteboard format. So when we talk about
Just a sec, guys. Okay, so it's an orientation session. So basic sections you have in all your examinations are quantitative aptitude, logical reasoning, verbal aptitude, and legal reasoning. We will be focusing today basically on quantitative aptitude. We will be focusing today on quantitative aptitude. Now quantitative aptitude की अगर मैं बात करती हूँ तो it's like मैम सिलेबस क्या है, सब लोग वही पूछते हैं मैम क्या क्या होता है इसमें, राइट? सो आपने जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर तो 10th स्टैंडर्ड तक के किया है वही सब कुछ आता है, और ज्यादा जो फोकस होता है दैट्स कंप्लीटली ऑन द अरिथमेटिक सेक्शन जो आपने 5th स्टैंडर्ड से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक किया होगा. ओके, सो वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन दोज टॉपिक्स. And then, yes, we are going to touch few topics which you have done in your 8th, 9th and 10th standard also. Many of you have that fear कि if suppose you have taken maths in 11th and 12th, किसी को होता है कि you know integration, derivation, matrices, ये सब कुछ नहीं होता है यहाँ पे. Okay, so it's all the basic maths what you have done up till now. If I talk about maths, your quantitative aptitude, the topic is being divided into 5 subtopics. The first topic is the basic arithmetic what you have done. In that we have BODMAS. Now what is this BODMAS? You people might have done this in your very, you know, when you were in the 2nd standard, 3rd standard. BODMAS is basically the basic mathematical operation, addition, subtraction, multiplication. Trust me guys, आते हैं questions इसके ऊपर भी. Then you have number systems, जो you know आप लोगों ने 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड में जो नंबर सिस्टम्स में पढ़ा है वही सब कुछ आएगा इसके अंदर. लाइक HCF है, LCM है, देन यू हैव पार्स, देन यू हैव पार साइकिल्स. बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं नंबर सिस्टम के अंदर. सो वी विल बी फोकसिंग ऑन ऑल द सब टॉपिक्स व्हेन वी विल बी डूइंग द सेशन ऑफ नंबर सिस्टम्स. नेक्स्ट यू हैव परसेंटेजेस. नाउ जो स्कूल में परसेंटेजेस आप करते थे कि you know if at all आपको फाइंड करना है, let's say I can just ask you a question just for fun. If I ask you what is 12.5% of 72, how many of you can answer me without using calculator? And whenever you want to answer, please unmute yourself and you can speak. Yes guys, can you answer me one simple question? What is 12.5% of 72? How many of you can? अच्छा आंसर भी मत दो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि कितने लोग विदाउट कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर सकते हैं. Anyone? Guys, please unmute yourself. Are you able to hear me? Yes, ma'am. हाँ, तो सिर्फ मुझे आंसर मत दो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि आप कैलकुलेटर्स को यूज करना है ये वाले क्वेश्चन के लिए या विदाउट कैलकुलेटर्स आंसर आ जाएगा आपका. Come on, I don't want to take anyone's name and then that person will speak. Voluntarily, you have to speak. I can't, ma'am. Sorry. No, you cannot. Okay. So जब मैं आपको ये शॉर्टकट मेथड्स बताऊंगी, ट्रस्ट मी यही वाला क्वेश्चन जो है ना मैंने जो आपको बोला 12.5% of 72, ये वाला आंसर आप within 2 seconds मुझे दोगे. This is the guarantee what I give you when we will be taking all shortcut techniques. Okay. सो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि उनको सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं. बिकॉज एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना क्विकली कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक. Okay, for that it is very necessary that you focus more on the shortcut techniques. In each and every question, your strategy to solve the questions which are there in your aptitude test, the basic strategy is how to find out the shortcut to solve this particular question. Those days are gone when you know कि steps के लिए marks रहते हैं. Aptitude में ऐसा कुछ नहीं होता है. By hook or by crook आपको आंसर लाना है, नहीं आता है तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो you know आप फ्लूक भी मार सकते हो. Okay, so let's go on to the next topic. Next topic is ratio proportions. Again, you have done this in your 5th standard. Then you have averages, profit and loss, interest. TSD means time, speed and distance. Then you have time and work. तो ये सारे जो टॉपिक्स है आपने 5th to 7th स्टैंडर्ड में किए थे, using all steps and you know a proper method over there. But नहीं,
जब हम लोग ये सॉल्व करेंगे, we will be solving all these questions which will be completely based on shortcut methods. Trust me, अगर let's say हम लोग अगर ऐसा कुछ बोलते हैं कि 100 formulas है maths में, to we have to learn from right from your first standard to 10th standard. I'm just giving you an example. ट्रस्ट में उसमें से हार्डली हम लोग 2 या 3 फॉर्मूलाज कभी तो यूज करेंगे. वी विल नॉट फोकस ऑन फॉर्मूलाज, वी आर गोइंग टू जस्ट फोकस ऑन द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन एंड find the shortcut approach to crack that particular question. Next we will be also looking into the topics like algebra. Algebra mein you will be having just algebra mein you will be having like linear equation, quadratic equation, ये basic जो आपने किया है पहले भी, right? उसके बाद में ज्योमेट्री, अगेन ज्योमेट्री वाज ऑल अबाउट आप लोगों ने बहुत सारे थियोरम्स किए हैं, करोलोरीज किए हैं, उसके साथ में बहुत सारे फॉर्मूलाज थे, बट यहाँ पे हम लोग वो कुछ भी नहीं करने वाले. वी विल बी कंप्लीटली सॉल्विंग अगेन दिस ज्योमेट्री सेक्शन आल्सो यूजिंग शॉर्टकट्स एंड लॉजिक. देन यू विल बी आल्सो हैविंग परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी. बहुत से लोग 90% पीपल स्कूल टाइम्स में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी को पता नहीं, स्ट्रिक्टली ऑप्शन पे डाल देते, बट वो डालने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी. Okay, we will be also doing logarithm and set theory. And finally, we will be also touching a topic which is called as data interpretation, which is completely based on graphs. जो अलग अलग graphs होते हैं ना, तो those graphs will be given to you and based on those particular graph आपको कुछ questions पूछेंगे वो लोग और आपको उसको solve करना है, right? So this will be a rough syllabus as far as all your competitive exams are concerned. Yes, थोड़ा बहुत कम ज्यादा depending upon your exam, इसमें से कुछ topic इसमें add भी हो सकते हैं और कुछ topic इसमें से delete भी हो सकते हैं. Okay, so it completely depends on which exam you are targeting on. The next topic, the next section which I will be helping you is also logical reasoning. अब logical reasoning में भी काफी कुछ होता है. The people who don't love maths, बहुत से लोगों को ये reasoning topic बहुत अच्छा लगता है because उसके questions भी interesting होते हैं and the method is also very interesting to most of the people. So 90% of the people like this particular section, that is logical reasoning. In that you have questions which are based on analytical reasoning. कुछ एक पैराग्राफ दिया होगा, you have to analyze that paragraph, you have to make a table or a matrix of that particular paragraph, the data which is there in that paragraph, and on based on that particular table you will be answering few questions. Then you have blood relation. Blood relations में questions आते हैं like let's say मैं simple question पूछती हूँ कि your directions. The question will be of a kind, you start from your home towards north direction, you walk let's say 10 kilometers and then you take a right. In which direction are you heading? So you went north, then you took a right. When you took a right, you are heading towards which direction? You are heading towards east direction. So इस type के questions directions में आएंगे. Next we have like series. Series के questions कुछ ऐसे होते हैं, let's say अगर मैं आपको बोलती हूँ 2, 4, 6, 8 क्वेश्चन मार्क. सो 2, 4, 6, 8 के बाद में क्या आने वाला है 10. आपने तुरंत आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे हम लोग किस नंबर के बारे में बात कर रहे थे. दोज वेर इवन नंबर्स. देन यू हैव कोडिंग, डिकोडिंग. a word will be given to you जिसको कोड करके उसका कोड भी देंगे आपको और बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर लॉजिक आपको दूसरा कोई तो वर्ड आपको कोड करने के लिए वो लोग बोलेंगे. ओके, देन यू विल बी हैविंग फ्यू क्वेश्चंस ऑन क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स. You will be also touching a topic which is called as verbal reasoning. This verbal reasoning is a major chunk if you are focusing on your law examination. Then you will be having mathematical puzzles. If you are appearing for your BBA entrance exams, this mathematical puzzles, this topic will be having a great weightage as far as your examinations are concerned. Logical maths, syllogisms and syllogisms कुछ एक नया टॉपिक है. जब हम लोग करेंगे इसको तब आपको अच्छे से समझ में आएगा what it is exactly, right? And then miscellaneous. Miscellaneous is like कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को कोई टॉपिक नहीं है, उसका कुछ अलग ही फंडा होता है, कुछ अलग ही लॉजिक होता है. So we have just put that in under the head of miscellaneous.
So this is the basic syllabus of the 2 sections we have discussed up till now. Now, next one, if I focus on study plan and strategies, right now many of you are in 11th standard and few of you are also in 12th standard. So while you're preparing for your 12th exams, what you will have to do is, if let's say you have 1 year from now, if you have let's say 1 year from now for your competitive exams, trust me guys, only 1 hour a day or 1.5 hours a day, if you give it properly, आपको easily कोई भी exam आप easily crack कर सकते हो and you can get the best institute as far as your field is concerned. Now, what would be your strategy to, you know, your study plan or your strategy to crack that competitive exam? So when you are starting right from now, what we can say, for first 6 to 7 months, you will be only focusing on the theory and the practice of the different topics, whatever you have in the different sections. So let's say in a week you can plan, let's say अगर 4 sections है आपको, एक वर्बल है, एक क्वांट है, एक लॉजिकल रीजनिंग है, और लेट्स से अगर आपको लीगल रीजनिंग है, अगर आप लॉ के लिए अपीयर कर रहे हो, लॉ एग्जाम्स के लिए अपीयर कर रहे हो, सो यू हैव 4 मेन सेक्शंस ओवर हियर. सो व्हाट यू कैन डू इज, इन अ वीक, मैं नहीं बोलती हूँ कि आपको रोज पढ़ाई करना है, बट इन अ वीक यू कैन सिलेक्ट एनी 4 days, 1 day फॉर ईच ऑफ द सेक्शन. अभी स्टार्टिंग में यही आप कर सकते हैं, बिकॉज यू विल ऑल्सो बी फोकसिंग ऑन योर 12th एग्जाम्स, you will be also having your various classes and all, काफी कुछ रहेगा, तो might भी आपको इतना टाइम नहीं देते आएगा स्टार्ट में. So you can give your 1.5 hour a day. And how many days a week? Let's say 4 days a week, 1 day for each section. कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा लो, कोई भी सेक्शन का, उसको प्रॉपरली थॉरली आपको उसको स्टडी करना है. once you know all the tricks to solve the questions which are based on that particular topic, you know, you can start with the topic test. Once you are there with the topic test, you can understand कि where you stand, आपको कितना you know आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है. Once you give any test, you know, जो बहुत से लोग जो जिनको बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है ना, तो उनका एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी होता है. वो लोग क्या करते हैं ना, वो जो भी टेस्ट देते हैं, लेट इट बी अ टॉपिक टेस्ट और लेट इट बी अ फुल लेंथ टेस्ट, वो लोग क्या करते हैं, टेस्ट होने के बाद में दे एनालाइज देयर टेस्ट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So what you have to do is, once you're done with the topic, start with topic test. Once you're done with topic test, analyze your test. Analyze your test in the sense, आपको जो questions नहीं आए हैं वो तो आपको solve करना ही है, but जो questions आपको आए हैं उसके लिए आपको और कोई टेक्निक्स ढूंढनी है जो आप कम टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हो सकता है कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और लेट्स से आपको उसको 5 मिनट लग गए, बट इन एग्जामिनेशन एंड एप्टीट्यूड एग्जाम्स यू कैन नॉट in this competitive exams you cannot afford to spend 5 minutes on one question. zyada se zyada 1 minute per question depending on number of questions and the time given to you, right? So this is how you can plan out, and surely we will be helping you कि कैसे स्टडी प्लान करना है, व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी, कौन से टॉपिक्स पहले करना है, कौन से टॉपिक्स को बाद में करना है, which topic will be your strength, which topics will be your weakness and how to overcome your weakness. ये सब कुछ हम लोग आपको ये पर्टिकुलर ईयर में आपको we will be there with you, help you out with all these things whatever I have spoken right now. Okay, now so coming back to maths. चलो बहुत हो गया अभी इधर उधर का बातें, अब लेट्स से मैथ्स पे फोकस करते हैं हम लोग. एंड गाइस अब मुझे काफी इंटरेक्टिव सेशन चाहिए, बिकॉज ये चीज के लिए अगर इंटरेक्शन नहीं मिला तो थोड़ा मुझे भी नहीं समझ में आएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है. ओके सो जैसे हम लोग मैथ्स की बात करते हैं, स्कूल में भी काफी बार टीचर ने बोला होगा आपके, या whoever was your mentor, उन्होंने आपको ये जरूर बोला होगा कि अरे यार टेबल्स कर लो, स्क्वायर्स लर्न कर लो, क्यूब्स लर्न कर लो, काफी इजी हो जाता है मैथ सॉल्व करना, राइट? सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू गाइस इज, हाउ मेनी ऑफ यू नो टेबल्स टिल 20? कम ऑन गाइस, आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू. जो भी लोग हैं सबसे चाहिए मुझे, स्टार्टिंग फ्रॉम अरहम. अरहम कहां तक आते हैं टेबल्स? अरहम
Am I audible to you guys? Yes. Yes. So, Arham, you there? Okay, Ashu, are you there? Rohan, guys, let me know. I can do till 20. Yes, who's speaking? Sujay. Yes, Sujay. Table still. I'm not going to ask you any of the questions here. 20. At least 20. 20 to 20. तक आता है. Yes, yes. Great, 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 great. Okay, Vineet, आपको कहाँ तक आते हैं? 15, ma'am. 15, great. Anyone? मैम 10 मेरे को तक? 16 14. चलो 14, 6. अरे 14 क्यों बोला? 15 तो बोलो. 15 का टेबल तो इजी है, सबको आता है. ऑलमोस्ट वही मतलब. हाँ वही ऑलमोस्ट. ओके सो वी विल बी एंड अच्छा बाय द वे टेबल्स तो ठीक है. डू यू ऑल नो स्क्वायर्स एटलीस्ट टिल 10? Yes, One easy. square, Yes. it's easy, Yes. सबको Yes, आता yes, है, राइट? इफ यू नो yes. टेबल्स टिल 10, आपको स्क्वायर्स टिल 10 तो आते ही होंगे. ओके, आई एम अज्यूमिंग दैट. ऑल्सो एनी वन ऑफ यू नो स्क्वायर्स फ्रॉम 11 to 20? आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू एनीथिंग राइट नाउ. जब तक Yes. मैं आपको नहीं दूं, मैं आपको कुछ नहीं पूछूंगी, तो आप यू नो झूठ भी बोल सकते हो फिलहाल के लिए. 15. 15. Okay, chalo. So prerequisite is before we start with all the shortcut techniques, the prerequisite is you should know squares at least up to 10 जो सबको आते हैं, and also you should know cubes at least till 10. 1 to 10 तक के आपको cubes आने चाहिए. नहीं आते हैं तो I'll surely show you the slides. You can just take those numbers down because that will actually help you to work with the shortcut techniques. Okay. Now let's start. So today we will be focusing on 4 techniques. If time permits, अगर time बचता है हमारे पास, so we will be taking few more shortcut techniques. Okay. So we will be focusing on 4 techniques today: how to find square of a number, how to find cube of a number, how to find cube root of a number, and how to find square root of a number. ये सब कुछ हम लोग करेंगे without using calculators because you know calculators are not allowed in any of the exams whichever you are going to appear. Okay, and yes, those are really interesting techniques. जब मैं आपको टेक्निक बताऊंगी श्योरली टाइम लगेगा, सो दैट यू नो वो समझाने को उतना टाइम लगता है, आपको समझने को उतना टाइम लगता है, बट ट्रस्ट मी जैसे ही आपको टेक्निक समझ गई, आप हर एक आंसर मुझे विद इन फ्यू सेकेंड्स दोगे. ओके, I guarantee you won't take more than 20 to 25 seconds to solve any of the questions which I am going to discuss with you guys. Okay, so let's start with the topic. Aram, I am not audible. Abhi, am I audible? Yes. Okay, chalo. So let's start with the first technique now. The first technique is how to find squares of a number. Now, if I write a number over here, simple number over here, 99. If I write a number 99, इसका स्क्वायर फाइंड करने बोलती हूँ. How many of, मैं आपको आंसर नहीं पूछ रहा, I'm just asking you, ये सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? One minute, 2 minutes, 3 minutes, कितना टाइम लगेगा आप लोगों को? Maximum 90 seconds. Maximum 90 seconds. Okay. Anyone else? Anyone with another answer? Or should I assume that 90 seconds is the time which everyone is going to take? Okay, minimum to minimum 1 or 2 minutes, because what you are going to do, 99 into 99, फिर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये सब एडिशन एंड ऑल वो सब करते करते आपको 1 मिनट के आसपास लग जाएगा. बट अब मैं जो आपको टेक्निक सिखाऊंगी उससे आपका आंसर ओरली आएगा विदाउट यूजिंग पेन्स ऑल्सो. श्योरली स्टार्टिंग में जब तक यू नो द मेथड के साथ आप अक्वाइंट नहीं हो जाते हो इजीली, यू विल बी यूजिंग पेन्स, बट वंस यू नो द टेक्निक, आप विदाउट यूजिंग पेन्स यू कैन गिव मी द आंसर विद इन 20 seconds, not more than 20 seconds, I guarantee. Okay, so I'm starting with the method. I'm explaining the method. Method समझाने में टाइम लगेगा. आप बोलोगे मैम ये तो 20 सेकेंड से भी ज्यादा लग गया. Yes, मैं समझा रही हूँ तो ज्यादा टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे यही क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व करोगे with you know less time, within less time. Okay,
सो 99, अब 99 के पास में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ आप इजीली खेल सकते हैं? यू कैन इजीली प्ले विद अ नंबर व्हिच इज नियर टू 99. एनीवन कैन गिव मी द 100. आंसर? 100. What I'm going to do over here is I'll make this 100 as my base number. Why? Because this is the number with which I can easily multiply, divide, add, subtract. इसके साथ हम लोग easily कर सकते हैं. Okay. So the first step is to find the base. So we found out the base for 99. The base for 99 is 100. Now the next step is you have to find out 99 is how much more or less than 100. This number 99 is how much more or less than the base number that you have considered. So can I say 99 is 1 less than 100? Yes. Yes. So in next step what you are going to do is 99 जितना भी कम या ज्यादा है, let's say अगर मैंने नंबर 101 का स्क्वायर बोला होता, so यहाँ पे ये जो नंबर है 101, this is 1 more than 100. So यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? +1. बट अब हम लोग 99 पे फोकस कर रहे हैं. 99 इज 1 लेस देन 100, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया? -1. सो अब हमको क्या करना है? 99 minus 1. 99 minus 1 is nothing but 98. This is very simple calculation. Everyone can do it. Okay. This is the first step. First step is that you will be finding how much this number is more or less than the given base number. Add or subtract the respective number, whatever you get. So at this point, we got the answer as 98. The next step is to multiply this number by base. So multiplying with 100 is actually adding just 2 zeros after 98. Right? So understood the steps up till now. The first step was 99 minus 1 because 99 is 1 less than 100. In the second step, जो भी आंसर आता है उसको आप सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो. एक्चुअली आप सिर्फ उसके आगे 2 zeros लगा रहे हो. ओके. द थर्ड स्टेप इज ये जो भी नंबर मिला है उसका आपको स्क्वायर नंबर ऐड करना है यहाँ पे. ओके. सो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1. So you'll be just adding 1 to this number. What answer you get? 9801. And that is nothing but square of 99. It is nothing but square of 99. If you have a calculator या लैपटॉप पे भी आप कैलकुलेटर ओपन करके क्रॉस चेक कर सकते हो. 99 का स्क्वायर इज 9801. ये मेथड समझ में आया मैंने क्या किया है? और शुड आई रिपीट इट अगेन? Guys, let me know. Have you understood? Yes, ma'am. Yes, Understood. ma'am. Okay, I'll take few more so that you know you will be acquainted with the method. Let's say if I have a number 98. Let it be an interactive session. Everyone unmute yourself. Everyone unmute yourself. Okay. Yes, 98 is how much more or less than 100? By 2 2. less than 2 less 2. than. So what we will be doing at this step? -2, right? क्योंकि वो 2 कम है ना 100 से. 98 minus 2 कितना होता है? 96. 96. नेक्स्ट स्टेप में हम By 100. Multiplying zeros by लगा 100. देते हैं उसके आगे, राइट? उसके बाद में हम +2. क्या करते हैं? ये नहीं, +2 नहीं करना है. ये जो नंबर जो होता है ना उसका स्क्वायर आपको ऐड करना है. सो 2 का स्क्वायर आपको यहाँ पे ऐड करना है. 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4. So your answer is 9604. So the first step was to find out how much more or less the number is. Respectively, आपको add या subtract करना है. Then just put 2 zeros. Then add the square of the difference what was there between your number and the base to the answer what you got in the second step, and that's nothing but your final answer. समझ में आया अभी? Yes. Few more. Let's say अगर मुझे 97 का स्क्वायर फाइंड करना है. Okay, so 97 is how much more or less than 100? 3 less than. So I'll do -3 over here, right? 97 minus 3 will give me what number? 94. Fast. 94. 94. Further I'll just add 2 zeros over here. उसमें अब मैं क्या ऐड करूंगी? 9. 9. I'll be adding 9, that is square of 3. So what answer I'm getting? 9409. समझ में आया सबको ये? Yes, ma'am. Yes. Let's say अब नंबर 101 लेते हैं. Now 101 का स्क्वायर फाइंड करना है.
ना ओवर हियर क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? एक सब्ट्रैक्ट कर, नहीं Subtract. नहीं 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 101 इज 1 मोर देन 100 ना, ये Yeah. बेस से आगे है ना ये नंबर, तो आप यहाँ पे ऐड करोगे। सी 98, 97, 99 कम थे इसलिए आपने सब्ट्रैक्ट किया था। ओके, now when you have a number 101, this is 1 more than 100, so you will be adding 1 to this number and you get the answer up till now as 02. Further you will be adding 2 zeros over here. Once you add 2 zeros, ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, ये नंबर का स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दो, तो 1 square is 1, so your answer is 10201। समझ में आया सबको ये? yes, Yes, ma'am. Let's take one more. Let's say we have 103. Can we try this orally Yes, ma'am. without Yes, ma'am. using pens? Yes. So 103 plus क्या करना पड़ेगा मुझे? 3, 3. So 103 plus 3 will give me what number? 106. 106. उसके आगे 2 zeros लगा दिए तो नंबर अब तक क्या बना मेरा? 10600. 10600। अब उसमें आपको क्या ऐड करना है? 9. 9. 10. So your final answer is 10609. 10609. So your final answer is 10609. देखा कितना फास्ट आप लोगों ने सॉल्व किया विदाउट यूजिंग पेन? हमने पेन यूज ही नहीं किया था यहाँ पे, राइट? 20 seconds भी नहीं लगे ये सॉल्व करने को। ओके, लेट्स सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस। लेट्स से इफ आई हैव अ नंबर विद मी लाइक 94, 94 का स्क्वायर फाइंड करना है। ओके, कैन वी डू दिस ओनली? Yes, ma'am. Yes. Okay, 94 is how much more or less than 100? Less than 6. Yes, ma'am. 6. Less than We are 6. going to do minus 6 over here. Yes, Yes. ma'am. 4 minus 6 कितना होता है? 88. Okay, I'll write it. I'll write it for people who are not getting it fast. So 94 minus 6, 88 आ जाता है। उसके बाद में 10. 00. 00, उसमें आप क्या ऐड करोगे? 36. 6 का स्क्वायर that is 36. So your final answer is 883. 8836. Easy है? Yes, Yes. ma'am. अब नहीं बोलोगे ना 1 या 2 मिनट लगेगा 99 का स्क्वायर निकालने के लिए? No. So अभी कितना टाइम लगता है? Less than 20 seconds. Yes. So I'll be helping you with such techniques जहाँ पे आपका कैलकुलेशन का स्पीड एकदम से बढ़ जाएगा। एंड ट्रस्ट में आप ऐसे हर एक टॉपिक को हम लोग ऐसे ही शॉर्टकट वे में सॉल्व करने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स से इंस्टेड ऑफ दिस, अब तो हमने नंबर बेस जो था वो हमारा 100 था। लेट्स से अगर मुझे 999 का स्क्वायर निकालना है, कैन आई डू दिस ओरली? Yes. 1000. Will be the base over here. 1000. 1000. I cannot work with 100 now because 100 is not near to 999. So which number is near to 999? 1000. 1000. Method is same. 999 is how much less than 1000? Less than 1. So I'll be doing 998. 8. अब यहाँ पे 2 zeros लगाते थे, यहाँ पे आपको कितने zeros लगाने पड़ेंगे? 3 zeros because base was 1000 plus what? 1. So 1. final answer का क्या आ गया? 998, 998001. राइट? तो अब कोई भी नंबर आप खेल सकते हो कोई भी नंबर के साथ में। Yes. यस, ग्रेट। चलो लेट्स से अब मैं थोड़ा डिफरेंट नंबर देती हूँ आपको। लेट्स से इफ आई गिव यू अ नंबर 49 का स्क्वायर, व्हाट विल बी द बेस दैट यू विल बी कंसीडरिंग ओवर हियर? 50. 50? We cannot work with 100 now because 100 is far from 49. So we will be taking the base as 50. 49 is what? Less than 50? Minus 1. So I'll have 48. ये स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं? 48 into base करते हैं। Base is nothing but बराबर। But can I say 50 is nothing but 100 upon 2? Yes. 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 So मुझे वो 5 से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है 48 को, मुझे उतना भी मुझे हर चीज में शॉर्टकट देखने की आदत है। तो हम लोग को, आपको भी वैसा ही है, आपको भी हर चीज में शॉर्टकट देखना है आपसे। सो डिवाइडिंग, आई मीन 100 upon 2 into 48 करना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू 48 into 5। 5 का टेबल भी नहीं आता है, कंसिडर करके चलते हैं। ओके, सो 48 100 upon 2 बेसिकली आप क्या कर रहे हो?
48 के आगे 2 zeros लगा रहे हो और उसका हाफ नंबर निकाल रहे हो, राइट? सो 48 का हाफ क्या होता है? 24। 2400 आपने 2 zeros लगा दिए, बराबर। एंड लास्ट स्टेप में आप क्या करते हो? ये नंबर का स्क्वायर ऐड करते हो, सो +1 एंड यू गेट योर आंसर एज 2401। समझ में आया? Yes. Yes. Yes, ma'am. Anyone, any doubt in this method? No, ma'am. No, ma'am. Okay, now so this was one method to solve the questions which are based on squares, to find out square. We have two more methods to find out the squares of the number, because हर method का एक shortcoming होता है. Let's say अगर यहाँ पे कोई number मैंने दिया होता 65, अब 65 के आसपास है, बट यू नो +15 करना है, और उसके बाद में जो भी नंबर आप यहाँ पे ऐड करते हो उसका स्क्वायर आपको ऐड करना है. तो जस्ट सी कि कितना टाइम ज्यादा जा रहा है यहाँ पे, राइट? सो फॉर दैट वी हैव डिफरेंट मेथड्स. So this was the first method. This is called as the base method. Let's try to understand the next method. Can I clear the screen? Yes. If you want Yes, ma'am. screenshot, Yes. yeah. If you want, you can take down the screenshots of the screen, whatever we are doing right now. Okay. चलो. So next method, which I am going to explain you. ये लॉजिक आप ही मुझे बता दोगे कि क्या है. मैं कुछ नंबर्स यहाँ पे लिख रही हूँ. 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25. सबको पता है ये. 15 का स्क्वायर, एनीवन? 15 का स्क्वायर? ओके, नहीं पता है. इट इज 225. ओके, 25 का स्क्वायर इज नथिंग बट 225, ma'am. ग्रेट. सो यहाँ पे आपने कुछ ऑब्जर्व किया क्या? ये नंबर सारे 5 से एंड हो रहे हैं और इनके स्क्वायर सारे 25 से एंड हो रहे हैं. ये हो रहा है ना एंड 25 से. सो लेट्स से अगर Yes, मुझे ma'am. 35 का स्क्वायर निकालना है, तो व्हाट यू विल बी डूइंग? आप पहले 3 को देखो ही मत. ओके, जस्ट फोकस ऑन दिस 5. ये 5 जैसे ही आपको एंड में दिखता है, लास्ट में आपको 25 तो लिखना ही लिखना है. ओके, अब ये 5 को मत देखो, ये 5 को देखो ही मत. अब जस्ट फोकस ऑन द नंबर अपार्ट फ्रॉम 5, व्हिच इज द नंबर दैट वी आर सीइंग. द नंबर इज 3, राइट? इन योर नंबर सिस्टम 3 के बाद में कौन सा नंबर आता है? 3 के बाद में यू हैव 4. Four. So what you have to do is just multiply this number by its successor. So 3 का successor 4 होता है. 3 4 का कितना होता है? 12. 12. जो भी नंबर आपको मिलता है जस्ट ये 25 के आगे लिख दो, एंड दैट्स नथिंग बट स्क्वायर ऑफ 35. समझ में आया मैंने ये क्या किया? लेट्स टेक वन मोर नंबर, 45. जैसे ही 5 देखा, यहाँ पे मैंने क्या किया? 25 Ma'am? लिख दिया. 20. यस, 20. बोलो. Who speaking? Ma'am, you are not audio. Yes. Am I not audible to you guys? Yes, ma'am, you are audible. No, ma'am. अभी आ रहा है आवाज. You are audible, ma'am. Okay. अच्छा, इन केस कहीं पे ऑडिबिलिटी कम होती है, प्लीज चैट विंडो में जाके मुझे मैसेज कीजिए. इट्स बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बट इन केस कुछ भी प्रॉब्लम आता है प्लीज मुझे चैट पे डालिए, तो मुझे समझ में आएगा. इफ एट ऑल आई एम नॉट ऑडिबल, सो आई जस्ट चेक विद माय इंटरनेट कनेक्शन. ओके, सो लेट्स फोकस ऑन दिस नंबर 45. दिस नंबर 5, the number 45 is ending with 5, so इसका square will end 25. तो ये 25 तो लिख दिया हम लोगों ने, राइट? अब ये नंबर क्या है यहाँ पे जिसपे हमको फोकस करना है? 4. 4 का सक्सेसर होता है 5. 5. 20. 5. आगे आंसर 20. 2025 is nothing but square of 45. Similarly, orally, what will be square of 55 now? बोलो fast. 25. 3025. 3025. Yes, 3025. Great. I want everyone to answer. Only 2-3 people are answering. Next, 65 का square. 3525. 4 to No. 4225. 4225. Because 6 7 का 42 होता है ना. Okay. Next, 75 का square. 5625.
Yes, 7 8s are 56, so 5 6 2 5. 95 का स्क्वायर 9025. 9025. 9025. Okay, 105 का स्क्वायर What, ma'am? 12125. 12125. It will be 11025. 10 का successor is 11, right? So 10 into 11 will give me 110. And so it 110. 0 2 5. समझ में आया? This was the second method. ये मेथड आप कब यूज कर सकते हो? When the number is ending with 5. okay. First method आपको कब यूज करना है? When you know that number is near to some base number with which you can play easily. Okay. Method आप कब यूज कर रहे हो? When the number is ending with 5. Now let's go on to the third and the last method to find out squares. जो last method है that can be used for any numbers. उसके लिए you know कुछ भी conditions नहीं है. ये जो method है जो मैं अभी बताने वाली हूँ आपको, that you can use for any of the you know any numbers, any 2-digit number आप उससे उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हो. आप 3 डिजिट का भी फाइंड कर सकते हो, बट उसके लिए you should know squares not till 10 but more than 10. If you want to find out squares of a number of 3 digit number का स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना है, then prerequisite जो है, जो मैंने अभी आपको बोला था कि 1 to 10 तक का स्क्वायर आना चाहिए, that 1 to 10 का स्क्वायर कब पॉसिबल आपको यूजफुल है? if the number is 2 digit number. अगर आपको 3 digit number का स्क्वायर फाइंड करना है ओरली, तो आपको एटलीस्ट स्क्वायर स्टिल 30 आने चाहिए. ओके, सो उतना आपको आता भी नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर आपको फाइंड करना पड़ेगा. सो मैंने आपको बोला था कि हम लोग कहीं पे फॉर्मूलाज यूज नहीं करेंगे, बट सिर्फ मैं आपको एक यू नो हाउ टू रिमेम्बर द ट्रिक, उसके लिए आपको कुछ मुझे बताना है. डू यू नो व्हाट इज a plus b the whole square? A square plus 2ab plus b square. A square plus 2ab plus b square. This is very simple expansion that we know. नींद में भी हम लोग इसको बोल सकते हैं. So जो next method है उसमें हम लोग सिर्फ ये terms use करने वाले हैं. I'm not using this formula, but I'm going to use this terms over here. So वो terms को हम लोग कैसे? I'll be writing separately a square, 2ab and b square, and B we will square. yes, and we will be using these in the reverse fashion. ये क्या करना है इसको हम लोग बाद में देखते हैं. Let's take a number, let's say 47, और इसका हमको अभी क्या करना है? स्क्वायर फाइंड करना है. So what you have to do is यूनिट्स प्लेस होता है उसको आप b बोलो, और यू नो यूनिट्स प्लेस के अलावा जो भी नंबर है आपके पास उसको आपको क्या बोलना है? a. So what is value of a? A is 4 and b is 7. 7. Okay. Now, what you have to do is you have to find the values of these three terms in the reverse fashion. Reverse fashion मतलब सबसे पहले आपको b square find करना है. Now, what is b square over here? 7 का square. What is 49. 49. And कभी भी आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो, आप क्या करते हो? सिर्फ एक ही नंबर लिखते हो, यूनिट्स प्लेस पे जो है वो लिखते हो, और बाकी सब कुछ कैरी फॉरवर्ड करते हो नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए. Yes or no? Yes. So be doing 7 का स्क्वायर तो फाइंड कर दिया, उसका 9 हमने लिख दिया, और 7 is carry forwarded for next operation. But what is next operation to find out? 2. Yes. Ma'am, what should be? बोलो. Okay, so next operation is to find 2ab, that is 2 into a into b. Now what is a? 4 and b is 7. So 2ab will be what? 2 into 4, that is 8. 8 into 7, that is 56, right? So next operation का आंसर 56 आया था, but ये carry forward 7 था previous operation का. So 56 में हम ये 7 ऐड कर देंगे. 56 plus 7 will give me 63, and carry forward 6 for the next operation. What is the next operation? It is to find a square. Now what is a square over here? A is nothing but 4. 4 का square is 16, right? So 16 plus ये जो carry forward 6 था, so 16 plus 6 is nothing but 22. So answer is 2239. समझ में आया ये मेथड क्या किया हम लोगों ने?
Did you understand the method, everyone? No, ma'am. No, I'll help Ma'am, you the again. answer is wrong. How, dear? Ma'am, See, 4 should be carry out. You carry out 7. oh, I'm sorry. यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया था. Okay, right. So let's again solve it. 22 not 10. Square is 49. So we will be writing 9 and we will be carry forwarding 4 for the next operation. Then next operation is 2 into A into B, which is 2 into 4 into 7. 2 positive. 2 4s are, क्या हो गया? 2 4s are 8. 8 7s are 56. 56 plus 4 will give me 60. Carry forward 6 for the next operation. Next operation is to calculate 4 ka square. 4 square is 16. 16 plus 6 is 2209. That's the answer. I'm extremely sorry. मैंने यहाँ पे 4 की जगह पे 7 लिख दिया था, उसकी वजह से ये आंसर रॉन्ग हो गया. ओके, I'll help you again with another number. हर बार ये सब नहीं लिखते बैठेंगे ना हम लोग. So सिर्फ नंबर को देख कैसे करना है, I'll help you with that. Let's say we have a number 52 with us. इसका स्क्वायर फाइंड करना है. तो क्या करना है, ये जो नंबर दिख रहा है इसका सबसे पहले लिख दो. 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. Now 5 into 2 into 2 करो. So 5 2s are 10, 10 2s are 20. Right? So I'll write and carry forward 2 for the next operation. Next आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर. So 5 का स्क्वायर is 25. 25 plus 2 is 27. And that's your answer. अब समझ में आया क्या करना है, जिसको नहीं समझा था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone, let's solve Yes, few ma'am. more so that you get acquainted with the method. Let's say we have a number with us 63. इसका स्क्वायर निकालना है हम लोग को. So सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर is 9. नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, 6 into 3 into 2. So 6 3s are 18. 18 2s are 36. So I'll write 6 here and 3 carry forward for the next operation. Now 6 का square is 36. इसका square 36. 36 plus 3 is nothing but 39. That is 3969. See how less time you are taking now to calculate the answer. कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही आपको. आप डायरेक्टली फटाफट से आंसर्स लिख रहे हो. समझ में आ रहा है आपका स्पीड कैसे बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली? Yes, ma'am. Yes. Okay, Yes, let's say अगर ये 3 डिजिट नंबर हुआ तो ये मेथड कैसे यूज करोगे? लेट्स से मुझे 102 का स्क्वायर निकालना है. ओके, नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग इज, ये जो यूनिट्स डिजिट है इसका एक पार्ट ये यू हैव टू जस्ट बाइफरकेट दिस 102 एज 10 एक अलग नंबर कर लो और 2 एक अलग नंबर कर लो. राइट, सो दिस विल बी योर A and this will be your B and the B. method is same. So 2 का square is 4. 4. Right? Then you will be doing 10 into 2 into 2. Right? So 10 2s are 20. 20. 22 40. 40. 40 and carry 4. Okay. 4. Then A ka square. So 10 ka square is 100. 100 plus 4 na. 104. So 100 plus 4 is nothing but 104 and that's your answer. Yes, ma'am. आपको ये सो सी आपको जहां तक स्क्वायर्स आते हैं आप वहां तक ये मेथड यूज कर सकते हो. अगर मैंने लेट्स से यहाँ पे नंबर लिख दिया 251. राइट, अब 2 का स्क्वायर निकालना है हम लोगों को. ये हम लोग कर सकते हैं क्या? चेक करते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर इज 1. देन 25 नंबर, सो 25 into 1 into 2. So 25 ones are 1, 1 2 50. Carry forward 5. Carry forward 5. 25 का स्क्वायर is 625. 625 3001. 63001. 25 का स्क्वायर है 625 बराबर ना. सो 25 प्लस 5 करोगे तो कितना हो जाएगा? 630. समझ में यूज कर सकते हैं. Yes, ma'am. राइट. सो अगर यहाँ पे मैंने नंबर कोई लिखा होता लेट्स से 431. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है ये सॉल्व करने में? 1 का स्क्वायर तो ठीक है बट जब 43 का स्क्वायर निकालना है तो नहीं आता है ना हम लोगों को. राइट. Yes, सो this method has some limitation. Limitation is मेथड का लिमिटेशन नहीं है, ये हमारा लिमिटेशन है कि हमको जितने स्क्वायर्स आते हैं वहां तक हम ये मेथड को यूज. ओके,
Anyone, any doubt with any of the three methods? No, ma'am. No? Can I give you No. some questions to solve which are based on finding out squares of a number? Yes, ma'am. Okay, chalo, great. Okay, if you want, you can just take down the screenshot of the screen. It will be helpful to you. And ये minimum आपको आना ही चाहिए. Okay, ये आपके पास ले लो because इसको हम लोग use करेंगे when we will be solving, when we will be finding out cubes and cube root and square roots of a number. Okay, if you want, just you Yes, can ma'am. screenshot ले लो फटाफट. आप इसको बाद में भी use कर सकते हो. Okay. So I'll be giving you a few questions now. You have to find squares of these numbers. So what you can do is, I hope everyone has a pen and pencil with pen and paper with you. So I'll give you, let's say, 5 minutes ka time to find out squares of all these numbers. Whichever method you feel will give you an answer quickly, you have to use that particular method for finding squares of that number. And once you're done, let me know. हम लोग इसके बाद में उसको क्रॉस चेक करेंगे. We will be, अगर नहीं आता है तो we will be solving it again. If you are stuck somewhere, you can unmute yourself and you can ask me your doubt. चलो, your time starts now. Fast. 5 minutes. And everyone is going to solve it. If you want, you can put answers on the chat also. I'll let you know आपका answer right है या wrong है. Aram, Ashu, your answer is correct for the first one. Great. And try to solve it orally. Ashu, please check for your next answer. Now it's correct. अच्छा, आराम एंड आशु, डू वन थिंग, आप मुझे प्राइवेट में भेजो, बाकी सब लोग सिर्फ कॉपी कर लेंगे और वो सॉल्व ही नहीं करेंगे. प्लीज डोंट सेंड द चैट टू एवरीवन, सेंड इट टू मी प्राइवेटली. विनीत, आपने कौन से क्वेश्चन को सॉल्व किया? दिस इज द आंसर फॉर, आई गेस, थर्ड वन. इफ इट्स फॉर थर्ड वन, इट्स करेक्ट. सुजय, इट्स करेक्ट फॉर द फर्स्ट वन. यस विनीत, आई गॉट टू नो थर्ड वन का था वो. सुजय, सेकंड भी करेक्ट है. Ashu, Sujay, third one is also correct. Arham, your third answer is correct. Ashu, fourth one is correct. बाकी के लोग क्यों नहीं कर रहे solve? Not getting answers from everyone. Only 3 to 4 people are answering. Sujay, please check for fifth one, dear. Ashu, it's correct. I guess आपने मुझे 49 का आंसर दिया है. Ashu, that's correct. Vineet, it's correct. Arham, it's correct. अच्छा, do one thing. इतने सारे numbers है, मुझे भी वो confuse हो जाता है. So write down the number and its square. So मुझे वो check करने में easy हो जाता है फिर. आशु, 47 का वापस एक बार चेक करो डियर. अरम, 2401, आई गेस 49 का दिया आपने. दैट्स करेक्ट आंसर डियर.
Only 3 people are answering. बाकी के लोग कहाँ पे हैं? Now it's correct, Ashu, for 47. Arham, it's correct, dear. Rohan, I'm not getting any answers from you. Then Vineet, I'm not getting any answers for you. I hope you guys are solving. Okay, Rohan, all your answers are correct, dear Rohan. Ashu, yes, it's correct for 19. Arham, it's correct for 19. Sujay, 19 का right आया है. Ashu, 24 का square is also correct. Arham, it's correct. Ashu, your 999 का square is correct. Arham, it's correct. Sujay, 24 का answer is correct. Ashu, 88 का it's correct. Arham, dear, ये कौन सा square दिया है? कौन सा answer दिया है आपने? 7745 कौन से number का square दिया है? Last one, ma'am. नहीं ना बेटा, नहीं, ये right नहीं है. वापस एक बार check करो. 88 का square. Yes, Abhinit, your last answer is correct. Ashu, your last answer is correct, dear. Arham, it's correct. Rohan, it's correct. All of your answers are correct. Great. So I guess सबके हो गए हैं solve करके? Yes, ma'am. Yes. If you want, we can just cross check the answer. Anyone who wants me to explain it, I'll help you with that number. Okay. If at all आपको ऐसे लगता है कि you are missed something. Now find out square of this 99. Can I say the first method was very easy to work with? Taking Yes, the base, ma'am. right? Yes. So यहाँ पे first method use करना था and you get your answer as 9801. You could solve this orally. 99 minus 1 is 98. आगे दो zeros लगा दिया, plus 1 कर दिया and you get the answer as 9801. 95 का square second method use करना था because the number was ending with 5. Okay. Right. Now Yes, ma'am. number 87 आप फर्स्ट मेथड भी यूज कर सकते थे, आप लास्ट मेथड भी यूज कर सकते थे. अगर फर्स्ट मेथड यूज किया हो तो 100 वुड बी योर बेस, बट उसके लिए आपको 13 का स्क्वायर पता होना चाहिए बिकॉज डिफरेंस बिटवीन 100 and 87 इज 13. ओके. नेक्स्ट 92 के लिए यू कुड हैव यूज्ड बेस मेथड, इससे आपका आंसर फास्ट आता था. 92 का स्क्वायर इज 8464. 66. ओके. नेक्स्ट 49 के लिए you could have used base method with base as 50 and the answer for 49 का square is 240901. 0101. See, जैसे ये नंबर 9 है ना, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, बराबर. सो ये 49 का जो स्क्वायर रहेगा ना वो 1 से एंड होगा. जो भी आपका यूनिट्स प्लेस का एंड नंबर होता है उसके स्क्वायर का, तो पूरा जो नंबर होता है उसका एंडिंग नंबर जो होता है स्क्वायर का वो सेम होता है. जस्ट लाइक जैसे 9 का 81 होता है तो उसका लास्ट नंबर 1 है. सो 49 का स्क्वायर विल आल्सो एंड विद 1. ऑलवेज रिमेंबर दिस. 47 अगेन द बेस मेथड, बेस as 50 and the answer for 47 का square was 2209. 19 का square if you know it orally well and best. नहीं तो 19 के लिए you could have used the base as 20. Have you solved it using base method or you knew the squares, everyone? I Yes, knew the guys? I knew for the 19th orally. Most of you, yes, most of you know the 19 का square क्या है. जिसको जिसको अगर बेस मेथड से जाना है, let's say आपको नहीं आ रहा है, so what you could do is you could take the base as 20. Now 19 is 1 less than 20, right? So minus 1 will give me but 18.
into 20 करना है। बेसिकली आप ये 18 को डबल कर रहे हो और आगे एक 0 लगा रहे हो, सो दिस विल गिव यू 360। 18 2 36 और आगे एक 0 ये वाला, उसमें आप क्या करोगे, +1 ऐड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 361। ओके, इफ यू आर वर्किंग विद 24 आपने सब लोगों ने आई गेस ये वाला मेथड यूज किया होगा। 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी, 2 4 8, 8 2 16 +1 17, 1 कैरी, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 will give you 570। You could also work with base method over here. See, base method यहाँ पे से यूज कर सकते हो 25 बेस लेके, right? So what you will be doing, 24 is 1 less than 25, so 24 minus 1 will give you 23. Now multiplying by 25 is as good as multiplying by 100 upon 4, barabar? So when you try to do this, you will be getting what, 2300 upon 4. So 4 ones are 4, how many is 5s are remaining 30, 7s are, and then remaining 2, and this goes 5s are. तो मल्टीप्लाई करके अब तक का आंसर आपका क्या आ जाता है 575, और इसमें आप ये 1 ऐड कर देते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 576। मैंने सिर्फ आपको दोनों मेथड्स बताए हैं, whichever method you feel आप वो मेथड से वर्कआउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वाज 99, an easy number, 1000 बेस से लेकर आप ये कर सकते थे। 88 again you could have worked with 100 as the base and you can get the answer easily. 88 is 12 less than 100, so 88 minus 12 will give you 76। आगे 2 0 और इसमें आप 12 का स्क्वायर दैट इज 144 ऐड करोगे तो आपका आंसर आता है 7744। This is how you could have solved all the questions. Great, all of you have got correct answer in most of the cases. I hope सबको अब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है मैथ्स में। Yes, ma'am. Yes. पक्का? Yes, Okay. Yes, ma'am. Let's go on to the next technique now. The next technique is to find out cubes of a number. The next technique is to find out cube of a number. Now, to find out cube of a number, आपको 1 to 10 तक का cube पता होना चाहिए. Okay? Should I write it over here? Also, I'll dictate so that आप आपके book में भी लिख लो. Okay? आपके पास जो भी पेन पेपर जो भी होगा, use that and write it. 1 का cube everyone know it's 1. 2 का cube everyone know it's 8. 3 का cube anyone? Can you give me the answer? 27. Yeah. Great. 4 का cube is 60. 64. Great. 5 cube 125. 125. 6 का cube 216. 16. 7 का cube is 343. 43. 8 का cube is 512. 9 का cube is 729. और 10 का तो सबको पता है, 10 का क्यूब क्या रहेगा? 1000. 1000. ओके, ये अगर आपको पता है तो आप आगे का मेथड आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट्स टेक अ सिंपल नंबर, लेट्स टेक अ नंबर ऑफ 12। मुझे अगर 12 का क्यूब फाइंड करना है तो मुझे करना क्या है? व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे ना ये नंबर को फिर से स्प्लिट करना है, जैसे हम लोग स्क्वायर में करते थे ना लास्ट मेथड में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 का क्यूब फाइंड करना है और यहाँ पे आप लिख दो 2 का क्यूब क्या होता है? 8। ओके, so this is the first part what we have solved. Now next part में मतलब 8 के यहाँ पे आपको एक नंबर लिखना है। आपको बेसिकली ये 3 ब्लैंक्स आपको फिल अप करने हैं। ओके, ये वाले ब्लैंक में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे a b square, now let's say this is a and this is b. okay, so आपको यहाँ पे क्या फिल अप करना है? a b square का वैल्यू, a is 1, b is 2, so 1 into 2 square, what is 2 square? 4, so 1 into 4 will give me 4. ठीक है, 4. ये वाला ब्लैंक है, यहाँ पे आपको फिल अप करना है a square b. दैट मीन्स आपको क्या करना है? फर्स्ट नंबर का स्क्वायर इनटू सेकंड नंबर, सो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 into 2 विल गिव 2. ओके, 2. एंड यहाँ पे सी ये जो ब्लैंक था, यहाँ पे आपने क्या किया? b क्यूब लिखा, यहाँ पे आपने a b स्क्वायर लिखा, यहाँ पे आपने a स्क्वायर b लिखा, और लास्ट में अब आपको है a क्यूब. ग्रेट, सो a का क्यूब इज 1. ये करने के बाद ये जो 2 नंबर्स है ना बीच के,
इनको डबल कर दो और उसके नीचे उनका डबल वैल्यू लिख दो. जैसे 2 का डबल इज 4 एंड 4 का डबल 4. इज 8. 8. Okay, now you have to just add all these numbers from here. अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 रहेगा. Okay, so 8 plus Yes. 0 is 8. 8. 4 is 12. Carry 1 for this 1. operation. So 2 plus 4 is 6. 6 plus 1 is 7. 7. And then the 1. answer is 1728. Your final answer is 1728. समझ में आया कि मेथड ये क्या किया हम लोगों ने? Everyone? Yes, ma'am. सिर्फ एक ही बंदा बोल रहा है यार, बाकी लोग कहाँ गए? Yes, yes. या नहीं? Yes, ma'am. Yes, Yes? ma'am. चलो, let's take one more example. Let's say we have a number 23 with us. 23 का क्यूब फाइंड करना है. Okay, so we have the 4 blanks. Let's fill up those 4 blanks first. ये वाले blank पे क्या नंबर लिखूं मैं? 27. Yes, I'll write the number 27. यहाँ पे पूरा नंबर्स लिखो. ये जो ब्लैंक्स है ना, यहाँ पे पूरे नंबर्स लिखो. सिर्फ आप जब ऐड करते हो ना, तब आपको यूनिट्स प्लेस करना है एंड देन कैरी फॉरवर्ड करना है. ओके, Yes, ma'am. ये वाला क्या लिखूं अभी? AB स्क्वायर. टेल मी, ये ब्लैंक पे क्या लिखना है? 36. Yes, so it will be 2 into 3 square. So 2 into 3 square is nothing but 36. What should I write on this blank? 12. 12. 12. Great, because यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले? A square B. So it will be 2 square into 3, which is nothing but 12. And finally यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 8. 8. 2 का क्यूब which is 8. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? ये जो बीच के दो ब्लैंक्स हैं, इनका डबल इनके नीचे लिख देते हैं. सो यहाँ पे हम लोग 24 और यहाँ पे नंबर लिखेंगे 72. 72. We will add the numbers over here. So 27 plus 0 is 27. तो उसका 27. and 2 carry forward for the next operation. Okay, now what will be 36 plus 72 plus 2? What will be 36 plus 72? 110. Everyone 110. कि कुछ गलत बोला है इसने? Yes. सही बोला है? सही है. So I'll write 0 and carry forward 11 for the next operation. So what is 24 plus 12 plus 11? 47. Great. And carry forward 4 for the next operation. So final answer आपका क्या आ गया? 12707. 7. है सबको ये? Yes, ma'am. Yes. Can you guys Yes. give me answer for 14 ka cube? So this is the first question that you have to solve, 14 ka cube. And second question is, let's say 11 ka cube. And the third question is, let's say 43 ka cube. Okay, you have to solve these 3 questions now. Give it a try. Once you get the answer, you can just put it on the chat. Ashu, Arham, your answer is correct. Sujay, your answer for 11 is correct. Ashu, your answer for 11 is correct. Ashu, please check for 43 dear. एक बार फिर से चेक करो, शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया आपने.
Now it's correct, Ashu. Yes, Sujay, answer for rest of the questions. Vineet, your answer. Rohan, your answer. Sujay, your answer is correct for 14. Vineet, Rohan, I'm not getting any answers from you. विनीत नहीं 47 का, अच्छा 47 का दिया है आपने आंसर. 43 आंसर, 43 नंबर था डियर, आपने 47 का कैलकुलेट किया है. अरम, योर आंसर इज करेक्ट फॉर 43. विनीत, नो इश्यूज, आपका आंसर फॉर 47 इज करेक्ट डियर. नहीं 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 विनीत, 47 का भी आपने जो कैलकुलेट किया वो गलत आया है. हाँ, तो वो भी आप चेक कर लेना वापस एक बार. रोहन, where are you? No answers from you. You want me to solve it? Guys, do you want me to solve it? No, ma'am. No, ma'am. Okay, give it a try. I'll give you more 2 minutes for this now. Rohan, you there? Yes, sir. 1 minute, ma'am. Yeah, Rohan, I'm not getting any answers from you. That was the only reason I asked for you. Sujay, yes, your answer for 43 is correct, dear. Okay, so Ma'am? yes, Can you solve for 14 cube? yeah, I'll do it. I'll do it for all 3 numbers because I didn't get answers from everyone. Just a sec, guys. I'll just clear the screen. Okay, so let's solve it for 14 first. So when I have a number with me 14, so what we are going to do over here, we'll again write 4 blanks. ये blank में मुझे I'm finding out 14 का cube, right? तो यहाँ पे मैं 4 का cube लिख दूँगी, that is 64. 64. यहाँ पे find करना है a b square, so it will be 60, right? यहाँ पे मुझे find करना है a square b, so it will be 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1. यहाँ पे आप the number लिख दोगे, that is 4 का double is 8, 16 का double is 32. And then you just the numbers. So 64 का 4 लिखा, 6 carry forward हो गया. If you try to add these numbers, you will get the answer as 54, right? 16 plus 6 is 22. 22 plus 2 will give me 54. So I'll carry forward 5 again for the next operation. Here I'll get 17, 1. So यहाँ पे आंसर 2744. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, every one of you जिसका नहीं आया हो या जिसका गलत आया आंसर. Okay, Yes, ma'am. let's solve it for 11 now. For 11 again 4 blanks. यहाँ पे 1, यहाँ पे जब आप 1 ही आने वाले हैं. Okay, इसका डबल यहाँ पे लिख दो, ऐड कर 1331. 1331. This was the very easy number which I gave you.
Okay, Yes, let's ma'am. see 43. Okay, so again 4 blanks. 43, so 3 ka cube is 27. 27. Number 43, right? Next, 4 into 3 square. 3 square is 9. 9 9. 4s are 6. So I'll write 36 over here. Next, you have to calculate a square b. That is 4 ka square is 16. 16. 3s are 48. So I'll write 48 over here. And then I'll write 4 ka cube, which is 64. 64. Right? Now we have to double these numbers. So इसका double होता है 96. इसका 6. double होता है 72. Just add the numbers now. So when you add the numbers, यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पे carry forward 2 किया. Now इसको add भी करना है ना, अगर आपको orally नहीं आता है ना, तो क्या कर सकते हो? 30 plus 70 करो पहले. So 30 plus 70 is 100. उसके बाद में ये digit है ना, इनको add कर दो. So आपका number क्या आ जाएगा? 110. बराबर? So 0 दिया. And then carry forward 11 for the next operation. Next operation में क्या करना है? 40 plus 90. 40 plus 90 is 130. Right? So 130 plus 10. ये 11 का हम लोग सिर्फ 10 लेंगे. So 130 plus 10 is 140. 140 में अब ये जो units place के numbers है उसको add कर दो. So 140 plus 1 141 plus 8 149 plus 9 will give me 155 and carry forward 15 for the next operation. So 64 plus आपको क्या करना है? 79. So it will be 79 and that's your answer. समझ में आया सबको ये method? Yes, ma'am. Everyone? Yes, Yes. ma'am. Yes, Okay. ma'am. चलो now so this was how to find out cube of a number. तो जितने cubes आपको पता रहेंगे उतने easily आप ये numbers के साथ खेल सकते हो, right? So this was the method. Now let's go on to next now let's try to find out cube root of a number. Now to find out cube root of a number, it's a very difficult task. अगर हम लोग school method से जाएंगे ना तो काफी टाइम लग जाता है to find out cube root of a number. But अब जो मैं आपको मेथड बताऊंगी उससे आपका आंसर विदिन 2-3 seconds आपका आंसर आएगा और यहाँ पे पेन पेंसिल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है. Okay? So to find out cube root of a numbers, again आपको 1 to 10 का cubes तो minimum पता होना ही चाहिए. That is the prerequisite. और अभी वैसे भी हम लोगों ने लिख लिया है और काफी लोगों को अभी आ भी रहा है cubes, So 1 to 10 का cubes मैं वापस से यहाँ पे लिख देती हूँ just for our reference because we will be referring to those numbers. 1 का cube is 1, 2 का cube is 8, 3 का cube is 27. Now while I'm writing, just focus on the units place and tell me what pattern you are getting over here. 4 का cube is 64, 5 का cube is 125, 6 का cube is 216, 7 cube is 343, 8 का cube is 512, 9 का cube is 729 और 10 का तो सबको पता है इसलिए वो मैं नहीं लिख रही हूँ. Now, did you observe something? Just observe the last digit of this 2 and 8. Just observe the last digit of all these numbers. आपने कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व किया है? मैं यहाँ पे कुछ तो एक डायग्राम भी बना रही हूँ उससे आपको शायद थोड़ा बहुत लिंक मिले. So can I say if the number is 1, its cube will also end with 1. Yes. If the number is 4, its cube is ending with 4. If number is 5, its cube is ending with 5. If number is 6, its cube is ending with 6. If the number is 9, its cube is ending with 9. ये समझ में आया ये वाले numbers अभी जो मैंने आपको बताया? Yes, ma'am. Right? Now focus on 2 and 8. Can I say if the number is 2, its cube end with 8? और अगर number 8 है तो उसका cube किससे end हो रहा है? 2 से. So can I say 2 8 का एक pair बन गया? Yes, ma'am. Similarly 3 and 7 का एक pair बन गया. 3 ending with 7, 7 ending with 3. With 3. So what you have to remember at this point is, except for number 2, 3, 7 and 8, बाकी कोई भी number आता है, so it is going to end with the same number, right?
बट अगर 2 आता है तो आपका आंसर विल एंड विथ 8, अगर 7 आता है तो आपका आंसर विल एंड विथ 3। ये समझ में आया? ये मैंने अभी स्टेटमेंट जो बोला आपको एवरीवन, बिकॉज ये नहीं Yes, समझ में ma'am. आया तो ओके। So now let's take one number and let's try to find out cube root of a number. I hope सबको पता है cube root कैसे स्कूल में कैसे फाइंड करते थे आप cube root? लेट्स से अगर मैंने आपको नंबर दे दिया होता 64, स्कूल में आप कैसे करते थे वो देखते हैं। स्कूल में आप क्या करते थे टू फाइंड आउट क्यूब रूट? आपको लेट्स से नहीं पता है तो आप ये कुछ ऐसा फैक्टराइजेशन करते थे, 2 फिर यहाँ पे 32 फिर वापस 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 and then you were making pair of 3 3, ये ऐसा कुछ करते थे आप, and then 2 into 2 is equal to 4। ये आपका स्कूल का मेथड था, राइट? Yes, ma'am. Everyone, do you remember how you were finding out cube root in school? But we are not going to use this method. We are going to use a shortcut method over here. So what's the shortcut? Let's take the first number which is present over here. So the first number is 2 7 4 6 2 6 2 5. Now let's say अगर शॉर्टकट नहीं पता है और अगर मैंने आपको बोला है फैक्टराइजेशन मेथड से इसका क्यूब रूट फाइंड करो, टेल मी गाइस, एटलीस्ट 1 या 2 मिनट्स तो आपको लगेगा टू फैक्टराइज दिस बिग नंबर, यस और नो? Ma'am. Yes, ma'am. बट जैसे ही मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगी, यू कैन गिव मी द आंसर विद इन 2-3 सेकेंड्स। जब तक समझा रही हूँ तब तक टाइम लगेगा समझने को। वंस यू नो द मेथड, आप खुद ही आंसर्स मुझे फटाफट दे दोगे। ओके, तो मेथड क्या बोलता है? फ्रॉम यूनिट्स प्लेस स्टार्ट ग्रुपिंग द नंबर्स इन 3। फ्रॉम यूनिट्स प्लेस स्टार्ट ग्रुपिंग द नंबर्स इन 3। ओके, यू आर गेटिंग मी दिस? ये समझ में आया सबको? यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, सिर्फ ग्रुप किया है नंबर्स को फ्रॉम यूनिट्स प्लेस, 3-3 के ग्रुप में उसको डाल दिया। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, नाउ द सेकंड स्टेप इज फोकस ऑन दिस लास्ट ग्रुप। लास्ट ग्रुप का भी लास्ट नंबर, व्हाट इज दिस नंबर ओवर हियर? 5 5 5. and we know that if the number is 5, its cube root is going to end with 5। याद है मैंने वो Yes, स्टेटमेंट? ma'am. If the number over here was let's say 6, 5 की जगह पे अगर let's say ये 6 होता तो आपका आंसर किससे एंड होता? 6 से। 6. नंबर यहाँ पे 2 होता, then your answer would have ended with 8। 8. समझ में आया क्या करना है? So this last group is going to give me last digit of my answer. So when it is 5, my answer is going to end with 5। मतलब मेरे आंसर का यूनिट स्पेस इज 5। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Now Yes, let's ma'am. focus on this group. Now so just listen to my statement very carefully. 274 के आसपास में ऐसा कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर है जो 274 से कम है? 6. Which 216. which is that number which is less than 274 and it's the perfect square, a perfect cube number? Can I say this? 216. Right, because 343 भी है but it is greater than 274, so I cannot take this 343. Which number I'm going to refer now? 216। 6. 216 किसका क्यूब है? 6. 6 का। So यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? 6 and that's nothing but your answer। आपको चाहिए तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, आप ऑनलाइन कैलकुलेटर से भी क्रॉस चेक कर सकते हो, या आपके पास कोई कैलसी होगा या साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, आप क्रॉस चेक कर लो। आंसर इज 65। अगर नहीं वैसे क्रॉस चेक करते आ रहा है तो 265 into 65 into 65 आपका नंबर मिलेगा आपको 274625। समझ में Yes, आया? ma'am. Yes, ma'am. और कितना टाइम लगा इसको फाइंड करने में? 10 seconds. हाँ, 10 seconds, नॉट मोर। अभी उतना भी नहीं लगेगा, इतना तो हम लोग बात कर रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। लेट्स सॉल्व वन मोर, लेट्स सॉल्व दिस नंबर। सो फ्रॉम यूनिट्स प्लेस हम इसको ग्रुप कर लेते हैं 3 के में, तो ये ऐसा कुछ ग्रुप बन जाएगा, बराबर? Yes, Now, ma'am. this focus on this last group. Number is 3. ending with 7, so your answer will end with which number? 3. I want everyone to answer. Only one 3, person will ma'am. answer. Yes, you please wait. I want rest of you people to answer now. Okay, ma'am. What's your name, dear? Who was speaking now? What's your name, dear? When I'm sharing the Krishna, screen. ma'am. Sorry?
Deshna Zen. ओके देशना, प्लीज अभी थोड़ा मत बोलो, अभी बाकी लोगों को भी बोलने दो. यस यस, प्लीज आंसर मी नाउ. व्हेन द नंबर इज 7 over here, my answer will end with which number? 3. 3, right? So I'll write 3 over here. Now, which is that number which is near to 12, which is perfect cube, and which is less than 12? 8. Can I say it's 8? 8. Yes, ma'am. 8 का क्यूब रूट क्या है? 2. 2. So I'll write 2 over here and that's my answer. समझ में आया ये मेथड क्या कर रहे हैं हम लोग? Yes, ma'am. Is it easy? Yes, ma'am. Is it interesting? Yes. Guys, please answer यार, ऐसे लग रहा है पता नहीं Yes. सबकी नींद में. Yes, yes, yes. Yes, ma'am. पक्का? हाँ. Yes, Ah. ma'am. Okay, let's try one more. So I'll just group them. Okay, the number is 1. So my answer will end with 1. 1. Next, 753 के आसपास में perfect cube number जो 753 से छोटा है. 8. नहीं रे बेटा. 9, 9, Seven- 9. Sorry, ma'am. 9. 729 है ना? So Yes, ma'am. 720 का cube root क्या है? 9. So my answer is 9. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Okay. I want you people to try all these numbers from year to year. Everyone, give it a try. Give me the answers in chat also. Aram, your first answer is correct. Ma'am, Deshna. हाँ सॉरी सॉरी, एक्चुअली वो आपका यहाँ पे. Yes, ma'am. मेरे भाई का नाम है. ओके देशना, आई एम सॉरी डियर. Yes, ma'am. आशु भाई, ये 396.8 कहाँ से आ गया? आशु, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ आशु फॉर अ मिनट. Yes, ma'am. ये 3968 कहाँ से आ गया भाई? कैलकुलेटर यूज Sir, कर रहे मैंने हो? स्क्वायर रूट निकाल लिया, सॉरी. हाँ, और वो भी कैलकुलेटर पे ना? कैलकुलेटर्स Sorry, अलाउड ma'am. नहीं है? Yes, ma'am. मेरे कैलकुलेटर्स पास एक ही अलाउड फोन है. ना? मेरे पास एक ही फोन है. Yes, ma'am. ओके हाँ. देशना, योर नेक्स्ट आंसर इज करेक्ट डियर. Check for your next answer, Deshna. It's not correct. Yes, बहुत ma'am. घाई मत Deshna. सुजय, your answer. रोहन, विनीत, your answers. इतना टाइम क्यों लग रहा है सॉल्व करने में? Ma'am, for 704969999 is the answer now. आप सॉल्व कर, नहीं 99 नहीं आता बेटा. वापस एक बार देखो, 704 के पास में कौन सा नंबर है जो 704 से कम है? 729 एक्सीड कर दिया ना? 89, ma'am. Sorry. हाँ हाँ. Vineet, your answer is 89 is correct. Yes, सिर्फ देशना ही आंसर्स दे रही है, बाकी लोग किधर है? Don't ask me to, come on the video mode. ऐसे मत करो यार. Let me know your presence. विनीत, ये आंसर करेक्ट है आपका. आई गेस 89 के बाद का ये नंबर है, सो योर आंसर इज करेक्ट. देशना, आप पता है सबको आंसर्स दे रहे हो, इसलिए कोई आंसर सॉल्व ही नहीं कर रहा है. मैंने आपको बोला था कि प्राइवेट में आंसर्स दो. आशु, Sorry, इट्स ma'am. करेक्ट डियर. हाँ. सुजय, इट्स करेक्ट.
आशु प्लीज चेक 99 नहीं है डियर 704 के आसपास में नंबर देखना है विच इज लेस देन 704 नॉट ग्रेटर देन 704 विनीत योर लास्ट आंसर इज करेक्ट great Vinit all your answers are correct अगेन सुजय आपके आंसर्स कहाँ है रोहन आप एक भी आंसर्स नहीं दे रहे हो क्यों रोहन ग्रेट रोहन एक साथ में देते हो यस रोहन ऑल योर आंसर्स आर करेक्ट रोहन एक मिस कर दिया आपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन उसका आंसर नहीं आया अब तक हाँ वो कर रहा हूँ ओके ये सुजय योर आंसर इज करेक्ट रोहन 54 फिर से क्या फाइंड किया है डियर you are having doubt yes Ashu please unmute yourself Ashu what doubt you have in the third one dear Hello. yes Ashu Ma'am, I can't solve it, ma'am. I'm not getting it. you're 704969. not okay चलो मैं आपको हेल्प करती हूँ कौन सा वाला नंबर 704969 राइट Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके नाउ 704069 जो है नंबर इसको पहले ग्रुपिंग कर लिया 704 और 969 एक ग्रुप में समझ में आया Okay, ma'am. This Yes, ma'am. number is ending with 9 तो इसका आंसर will also end with 9 right अब 704 के पास में कौन सा नंबर है जो 704 से छोटा है इफ यू सी 729 बड़ा है 704 से सो यू कैन नॉट टेक 729 आपको कौन सा नंबर लेना पड़ेगा 500 एंड सो इसका क्यूब रूट क्या है 8 सो योर आंसर इज 89 अब समझ में आया Yes, ma'am. let's cross check answers for each and every question now 464 157 the number is ending with 4 my answer will end with 4 157 के आसपास में नंबर जो इससे छोटा है 25 so my answer is 54 okay next is 823 and 103 the number is ending with 3 mind well if the number is ending with 3 7 आप उसको कर दो 5 2 flip कर दो so this number answer will end with 7 okay and 103 के आसपास में number which is less than 103 is 64 so my answer over here 47 next is 768 and 32 now 8 से end हो रहा है इसलिए हमारा आंसर 2 से end होगा 32 के आसपास में I get 27 which is less than 32 my answer for this is 32 32. next this is the group ending with 4 my answer will end with 4 262 के आसपास में I have 216 so my answer for this number is 64 समझ में आया सबको ये Yes, ma'am. any हाँ, doubt ma'am. with this No, क्योंकि अगर ये method समझ में आ गया तो स्क्वायर रूट्स इजीली फाइंड कर सकते हो राइट बट Yes. अगर ये मेथड में डाउट है तो थोड़ा नेक्स्ट मेथड में फिर से डाउट आ जाएगा सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट मेथड नाउ सो द नेक्स्ट ma'am. मेथड is to find out square root of the numbers okay again for this we should know squares of the number from 1 to 10 ये तो सबको स्क्वायर्स ऑफ द नंबर तो मैं जब स्क्वायर्स लिख रही हूँ ट्राई टू फाइंड आउट दैट पैटर्न जो हमने क्यूब्स में निकाला था राइट सो 1 का स्क्वायर इज 1 2 का फोकस ऑन द लास्ट डिजिट अगेन 4 3 का स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर इज 16 5 का स्क्वायर इज 25 6 का स्क्वायर इज 36 7 का स्क्वायर इज 49 8 का स्क्वायर इज 64 9 का square is 81 now if you just observe the pattern of the last digit if you see can I okay if you see over here the pattern over here
I'm just making some pairs over here. Just focus on the pairs. सॉरी अभी क्या पेन टैबलेट है तो थोड़ा वो लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही है, बट ट्राई टू फोकस कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे. इफ यू जस्ट ऑब्जर्व द नंबर्स 1 and 9, कैन आई से उसका आंसर इज एंडिंग विथ 1 and 1, राइट? इफ यू सी नंबर्स 2 and 8, द आंसर इज एंडिंग विथ 4 and 4. If it is 3 and 7, it is ending with 9, and 4 and 6 है तो it is ending with 6. ये पैटर्न सबको समझ में आया? ये क्या किया है मैंने यहाँ पे? Anyone any doubt with this pattern? No. No? Great. चलो, so अब इसको ये पैटर्न को यूज करके let's try to work out how to find out answer for these numbers. Let's take the first number 3136. सेम है लास्ट मेथड जैसा ही. लास्ट मेथड में हम लोग ग्रुप करते थे, वो क्यूब रूट था इसलिए एक ग्रुप में 3 नंबर्स को डाल रहे थे. ये स्क्वायर रूट है इसलिए हम लोग सिर्फ 2-2 की ग्रुपिंग करेंगे. ओके, अगेन नाउ फोकस ऑन दिस ग्रुप. द नंबर इज एंडिंग विथ 6. So when number is ending with 6, my answer will end with either 4 or 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर ends with 6 and 6 का भी स्क्वायर ends with 6. तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस है. लास्ट केस में हमारे पास एक ही नंबर आता था, बट यहाँ पे अभी हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं. ईदर योर आंसर इज एंडिंग विथ 4 और योर आंसर इज एंडिंग विथ 6. ये यहाँ तक के सबको समझ में आया मैंने क्या किया? So this pattern is going to give the last digit of your answer. Okay. Now focus on this number 31. Again 31 के आसपास में perfect square number कौन सा है जो 31 से छोटा है? Can I say it's 25? Yes, ma'am. Right? So my answer is either 54 or my answer is 56. 6. Step, everyone understood what I did? Yes, ma'am. Now, to make a choice whether it is 54 or 56, to find out what is our answer, what we are going to do is, we have to just find, you guys know now how to find out 55 का square. The number is ending with 5. हमने अभी लिया था second method square. क्या होता है 55 का square? 2025. Is it 2025 or 3025? 3025. Yes, it is 3025. So can I say अगर 55 का square 3025 है, number 3136 is greater than 3025, right? That means my answer has to be greater than 55. That means my answer is nothing but 56. 56. That is 56. समझ में आया सबको मैंने क्या किया? Let's solve one more. 4, 2, 2, 5. Okay, I'll make the group. Number is ending with 5. If number is ending with 5, 5 के लिए 5 ही है और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है. So my answer is going to end with 5. Now 42 के आसपास में perfect square number which is less than 5 कौन सा है? 36. So 36 का square root क्या है? 6. So my answer for this number is nothing but 65. समझ में आया सबको ये कैसे कर रहे हैं? Yes. Let's solve one more. 1764. Now again we'll make a group of 2. Number is ending with 4. So my answer will end with which 2 numbers? 2 and 8. 2 and 8. My answer 8. will end with either 2 or 8. Now 17 के आसपास में perfect square number which is less than 4. 17 16. तो उसका square root हम लेंगे, that is 4. So either my answer is 42 or my answer is 48. 8. Now find out whether it is 42 or 48. Find out 45 का square. 45 का square we know orally it is nothing but 2025. Now this number is less than 2025. That means my answer has to be less than 45. And so my answer is 42, not 48. So answer for this question is 42. 42. Everyone understood the method? Yes, ma'am. Any doubt with the method? No. No? Okay. All of you try for this number 3721. Give me answer for 3721. But obviously आपको सारे number solve करने हैं. So do one thing, I'll give you 5 minutes. Solve all the questions right from year to year. Okay.
एंड आप जब भी चैट में आंसर दोगे, राइट डाउन दैट पर्टिकुलर नंबर एंड देन इट्स स्क्वायर रूट. I want answer from everyone, huh? If you have any doubt with any of the number, tell me, I'll help you with those numbers. Ashu, your answer is correct for 3721. Ashu, please write down the number, huh? सुजय, यू आर वेरी स्मार्ट. जो पता है वो कर लिया सॉल्व पहले. चलो, ग्रेट सुजय. 729 का आंसर इज करेक्ट. आशु, 8836 का आंसर इज करेक्ट. आशु, 324 का 18 है. तुम लोग क्या सिलेक्ट कर करके सॉल्व कर रहे हो क्या? सीक्वेंस में सॉल्व करो ना. जिसका पता है वो फटाफट कर रहे हो. Ashu, it's correct for 3364. Only Ashu is solving. Sujay, 3721 का answer is correct. Vineet, your answers. Deshna, your answers. Yes, ma'am. Deshna, 36 का answer is not correct, dear. Please check it again. Deshna, पता है आप क्या कर रहे हो? आप बहुत घाई कर रहे हो, उसकी वजह से सिली मिस्टेक्स हो रही है. आशु, 729 का बराबर है. रोहन, इट्स करेक्ट फॉर 3721. बहुत टाइम लग गया रोहन, कहाँ थे? अच्छा, यू आर राइटिंग ऑल द आंसर्स नाउ. 8836 का भी करेक्ट है रोहन. सुजय, 8836 का वापस चेक करो. रोहन, 3364 का आंसर प्लीज चेक इट अगेन. यस सुजय, नाउ इट्स करेक्ट. आशु, 7396 का आंसर 7396 का आंसर इज करेक्ट डियर. विनीत, ग्रेट. सारे आंसर्स एक साथ में. लेट मी चेक नाउ. विनीत, सिर्फ सेकेंड लास्ट है ना 7396, वो इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है. सॉल्व द सेकेंड लास्ट वन विनीत अगेन. सुजय, 324 इज करेक्ट. Rohan, 3364 is correct. 324 is correct. 729 is correct. Ashu, last one is correct, dear. Deshna, where are your answers now? Yes, ma'am. Oh. I'm sorry, Ashu. Yes, 99 was the answer. Rohan, 7396 is yes, it's correct, Rohan. Sujay, last one is correct. Vineet, did you solve the second last one? Solving, ma'am.
हाँ करो फटाफट. Acha, Deshna, you're not getting answers. I'll help you. Okay, let's see the answers for each and every numbers. Now, Deshna, I'll make the group over here. 3721 हम लोग solve कर रहे हैं. The number is ending with 1. One. That means my answer will either end with 1 or 9. 9. Okay. Now, 37 के आसपास में perfect square number which is less than 37 is 36. So यहाँ पे मैं 61 या तो 69. So either my answer is 61 or 69. तो आप क्या तो यहाँ पे 65 का स्क्वायर निकालो. 65 का स्क्वायर क्या होता है? 4225. 4225. This number is less than 4225 or greater than 4225? Less than. Less. That means my answer for this question is 61. 61. Now 8836 के लिए either I'll get 4 or 6 at the end. 88 के आसपास में perfect square number which is less than 88 is 81. 9. So 81. either it is 94 or 96. I'll find out square of 95. 95 का square is nothing but 9025. ये जो number है 836 ये 9025 से छोटा है. That means मेरा Yes, आंसर 95 से कम है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 94. अब समझ में आया देशना? Yes, ma'am. Okay. Yes, anyone else? Any other doubt with any other number? Okay, let's solve it for 3364. So 3364, again grouping the numbers, the number is ending with 4. So my answer will either end with 2 or 8. Now 33 के आसपास में ऐसा कोई perfect square number which is less than 33 is 25, right? So my answer is either 52 or 58. So here I'll find out square of 55. 55 का square is nothing but 3025. This number is greater than 3025. For my answer is greater than 55 and so answer for this number is nothing but 58. Right? 324 directly 18. अगर आपको ये मेथड से सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे? ग्रुप द नंबर्स. एंडिंग विद 4 है इसलिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8. 3 से परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज लेस देन 3 इज 1, राइट? सो यहाँ पे इधर 12 और 18. सो यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये 12 का स्क्वायर है या 18 का स्क्वायर है, बट ऑब्वियसली 12 का स्क्वायर इज 144, तो ये 18 का ही स्क्वायर होगा. और फिर भी अगर नहीं आता है चेक करना है तो 15 का स्क्वायर इज 225. This number is greater than 225, so answer is 18, right? Similarly, 729 का answer is 27, 7396 का answer is, and 9801 का answer is 99. 86. Yes, 86 and last one is 99. Okay, every one of you got the answers? Yes. Yes, ma'am. Yes, everyone understood the method? Yes. Anyone any doubt with any of the methods that we have taken up till now? No, ma'am. No, ma'am. Oh, ma'am. No. Clear. Okay. अब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया मैथ्स में? सी ये तो बहुत। बहुत बेसिक. Yes, इसके ma'am. बाद में जो भी अगर टॉपिक्स भी लेंगे ना हम लोग, तुम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस जो तुम लोगों ने स्कूल में किया था, बहुत फॉर्मूलाज थे वहां पे. ट्रस्ट मी गाइस, फॉर्मूलाज हम लोग यूज ही नहीं करने वाले. इट विल बी ऑल अबाउट शॉर्टकट्स एंड यू नो द मेथड्स हाउ टू क्रैक द क्वेश्चंस इजीली, एक्यूरेटली एंड क्विकली. So this is the strategies, the various strategies which we will be using will be really helpful to you to crack the aptitude the competitive exams. Okay, so we'll just stop it for today because बहुत ज़्यादा methods भी आज नहीं ले सकते हैं, because बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो फिर शायद आपको याद रहे नहीं रहे. Okay, Yes, I ma'am. hope you have enjoyed the session. Yes, Every one of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It was nice. It was nice hearing from all of you. And so let's meet in the next session again. Okay. Sure. Yes. Yes, ma'am. Ma'am. Hello. Anyone, any doubt? You can take down the number from Soil sir, and he'll provide you with my number if you enroll. Surely we will be in touch.
It was great having time with you. Enjoy your evening, everyone. Bye bye. Take care. Yes. Bye, Thank you. ma'am. Thank you, ma'am. Bye, Bye, ma'am. dear. Bye.